दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने टीवी पर देखा होगा और देखते रहते हैं कि किस तरह से बीजेपी पूरे देश में झूठ का अफवाह जो है राजनीति कर रहा है और लोगों को एक गुमराह बना रहे हैं और वादे पर वादे करते हैं, लेकिन वादे को एक भी वादे उन्हें निभाने से मुकर जाते हैं। तो अभी जो फिलहाल बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए मैं बिहार के समस्त मतदाताओं, कार्यपालिका में लगे हुए जितने भी विंग हैं, राजनीतिक लोगों से भी मैं ये अपील करूंगा कि किसी भी हालत में अगर बीजेपी बिहार में आ जाती है तो आप इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ न तो एक वैकेंसी होती है जिससे युवाओं का रोज़गार मिले और नहीं किसी को न्याय मिल पाता है। न्याय के दरवाज़ा खटखटाने वाले को धमकी दी जाती है और वहाँ से भी उसे वंचित कर दिया जाता है। फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक आपराधिक दल प्रवृत्ति के जो नेता लोग हैं, तरह तरह के झूठ बोलकर और अपनी सत्ता के बल पर लोगों को सताने का काम कर रहा है। तो यदि हम शोषित होना चाहते हैं, अपने अधिकार से वंचित होना चाहते हैं, हम मानवीय मूल्यों को अगर खोना चाहते हैं तो हम बीजेपी को वोट अवश्य करेंगे। और यदि चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोग, नौजवान को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, नारियों का सम्मान मिले, मणिपुर जैसा हालत न हो, बिल्कुल स्वामी जैसा अपराधी को भी बरी किया जाए, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, कलकत्ता वाली जो डॉक्टर बेटियां हैं उसको आज तक न्याय न मिले और एक संविधान निर्माता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती को जहीं के तहीं रोका जाए, जो यूपी में रोका गया हाल ही में। तो इस तरह के और कई जगहों पर उनकी मूर्ति लगाने से लोग मना करते हैं, विरोध करते हैं, हत्या पर भी उतर जाते हैं लोग। तो इससे अगर बचना है तो बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बननी चाहिए। हमें किसी दल से कोई एलर्जी नहीं है, बल्कि दल में लोग लगे हुए लोगों का कुकृत्य जो है, जो मानवीय विचारों को हनन करता है, जो मानवीय विचारों को रौंदता है। बीजेपी में आपने देखा होगा नेताओं और मंत्रियों की चलती लाख अपराध करने के बाद भी इन्हें किसी तरह से कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि और भी जो शोषित लोग हैं उन पर प्रेशर बनाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, न्यायालय जाने से रोका जाता है। अगर न्यायालय भी जाता है तो वहाँ पर भी इनको डरा धमसा करके उसको विड्रॉल कराने की कोशिश करता है। तो क्या यही देखना चाहती है अगर बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के महिलाएं, बिहार के शोषित वंचित लोग अगर चाहते हैं कि हमारा शोषण होते रहे
तो हम बीजेपी पे वोट कर सकते हैं। अगर जनता ये चाहती है, लोग चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं, यहाँ के बेरोजगार छात्र चाहते हैं कि हमारी परीक्षा सही समय पर हो, हमारी परीक्षा में कोई धांधली न हो, परीक्षार्थियों को किसी तरह से रौंदा नहीं जाए, परीक्षार्थियों के जो पेपर है उनको लीक नहीं किया जाए, परीक्षार्थियों को जो तेज तर्रार स्टूडेंट हैं उसको पेपर लीक करवा करके उनको परिणाम से वंचित कर दिया जाए। तो इस तरह के अगर सरकार आप चाहते हैं तो बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। और नहीं, अगर जनता की, पब्लिक की या राज्य हित में अगर कुछ करना हम चाहते हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं, तो हमको तो किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार को वंचित करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि कई बार इन्होंने खुलेआम घोषणा किया, जैसे अयोध्या में जो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के लोग, उन्होंने कहा कि अगर 400 सीट बीजेपी की आ जाती है तो हम संविधान को बदल देंगे और लोगों को गुलामी करने पर हम मजबूर कर देंगे। तो अगर ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देश को चलाने के लिए ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, तो हम समाज की सुरक्षा रखने वाली एक सरकार की हम अपने राज्य बिहार में स्थापना जरूर करेंगे। जैसा कि पिछले दफ़ा आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे और यहाँ बहुत से सीटों का खाली रही, कहीं नियुक्तियाँ नहीं हुई, लेकिन एक सामाजिक सोच रखने वाला व्यक्ति तेजस्वी यादव की गठबंधन की सरकार जब बनी तो यहाँ 5 लाख नौजवानों को नौकरियाँ मिली। तो ऐसे मानसिकता वाले सरकार को हमें स्थापना करना होगा। जब ऐसे मानसिकता वाले सरकार को स्थापना हम नहीं करेंगे तो न तो हमारे यहाँ नौकरियाँ मिलेगी, न यहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे, न हमारे संविधान बच सकेगा। तो हम किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार को स्थापित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बार बार देखा गया है जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ गरीब, वंचित, शोषित लोगों को हर समय शोषण हो रहा है, उनको मानवीय अधिकार को भी हनन किया जा रहा है। इसलिए हमें इसको रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए हम विभिन्न प्रकार के बिहार में राजनीतिक दल जो हैं और जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होना है राज्य सरकार की, वहाँ के सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारा को लेकर के हमें रोड पर, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं राजनीतिक दल, समाजसेवी संगठन, ऐसे तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप रोड पर उतरें और ईवीएम पर बैन लगाएं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए सरकार को बाध्य करें। और नहीं तो जो चुनाव आयोग जिस तरह से धांधली करके और ऐसे कुकृत सरकार की स्थापना करते आ रहा है, इससे समाज को कल्याण होने को नहीं है। समाज के हर वर्ग, चाहे किसी भी वर्ग में हो, जो गरीब तबका हो,
चाहे स्वर्ण जाति में भी लोग क्यों नहीं हो, जो गरीब तबका है उनका भी शोषण हो रहा है, उनका वो कहीं कुछ सुनने वाला नहीं है। सिर्फ उन लोग से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, क्यों कि जो 5 लाख लोगों की नौकरियाँ मिली उसमें सभी तबके के लोग हैं। इसलिए सभी तबके के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चे को बेरोजगार कर रखना नहीं चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि हम बीजेपी की सरकार को किसी भी हालत में बनने से रोकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम अपने संतान को, अपने बेटे को आने वाला भविष्य में बीजेपी की सरकार को बनाकर हम रोड़ा पैदा करते हैं, जो वह रोड़ा बुढ़ारे में हमारे भविष्य पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि आपके बच्चे जब बेरोजगार रहेंगे तो आपको 2 रोटी कहाँ से दे सकता है। हमें सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन यहाँ के नौजवान को वो रोज़गार दे, छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले को सहयोग करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इसका चाल चरित्र चेहरा को सभी लोग जानते हैं। मोदी जी ने आज तक बहुत से वादे किए, लेकिन इन्होंने वादे कितने निभाए आप सभी लोग जानते हैं। अगर इन्होंने वादे निभाए हुए होते तो आज जिस तरह से नौजवानों की स्थिति देश में है नहीं होती। लोग चिल्ला रहे हैं नौकरी खाली है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। जहाँ के तहीं हमारी संपत्ति, देश की संपत्ति को बेची जा रही है, गिरवी धरी जा रही है। आपराधिक तत्व के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के समर्थक हैं। तो अगर इसी तरह से ये बात चलती रही तो देश में एक ऐसी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि लोग क्रांति पर उतर जाएंगे। क्योंकि लोग बेरोजगार रहेंगे तो आखिर लोग करेंगे क्या? कुछ तो करेंगे। इसलिए मैं बीजेपी की सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि आप मानवीय विचारधारा को पैदा कीजिए। आपके कुकृत्य से समाज डमाडोल हो रहा है, नौजवान डमाडोल हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति जर्जर होते जा रही है, देश की इकोनॉमी गिरे जा रही है। मैं मोदी जी से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप जो अपने से जो लोग कहता है कि हम ऐसा हैं, आपने अपने से कहा कि मैं विश्व गुरु, देश विश्व गुरु होने जा रहा है। भैया, अरे आपके झूठ तो विश्व में झूठ बोलने वाला गुरु बन गया। आपका इतना कुकृत्य है, ये देश को आपने इतना बदनाम किया, इतना नीचे गिराया है कि अब जब दूसरी सरकार यहाँ आएगी तो संभालने में भी कुछ समय ज़रूर लग जाएगा। अरे आपने तो गरीबों पर भी जीएसटी नहीं छोड़ा, और ये अधिक मात्रा में जीएसटी आपने लगाया है कि हर गरीब तबाह है। क्योंकि रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। अब हर घर में शादी विवाह, दैनिक कार्यक्रम, दैनिक खर्चा, तो इससे लोग वंचित नहीं रह सकता है, तो करना ही पड़ेगा किसी नहीं हो किसी भी हालत में। तो क्या आपने देशवासियों को इसी तरह से तबाह करते रहेंगे और आपको लोग वोट देते रहेंगे? मतदान करना तो हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, लेकिन हमारा मत को भी महत्व को
समझिए। और हमारा जो महत्व है वोट का, इसको आप छीना झपटी नहीं करें, बेईमानी नहीं करें। ये कितना दिन तक चलेगा? मान लिया आपको कोई संतान नहीं है, मान लिया कि आपको परिवार से कोई रिलेशन नहीं है, मान लिया कि आपको समाज से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन गद्दी पर बैठा रहना आपको जरूरी है। इसलिए कि देश में को बदनाम करना है, देश में कुव्यवस्था फैलाना है, जो सच बोले उस पर प्रहार करना है, जो ईमानदारी से काम करे उसके ईडीएफसी आईडी भेज करके उसको बर्बाद करना है। यह कितना दिन चलेगा? हर आदमी का एक सीमा होती है बर्दाश्त करने का, लेकिन आपने तो बर्दाश्त से भी फालतू कर दिया। अब बर्दाश्त जनता को नहीं हो रही है। मोदी जी, बिहार में आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आपका चुनाव आयोग और आप दोनों मिल करके बेईमानी के शिखर पर पहुंच करके और गुजरात में अपनी सरकार बना लिया, तो बिहार में भी आप सरकार इसी तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों कि बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, केवल बीजेपी के छोड़कर सभी लोग निष्क्रिय हो चुके हैं। यहाँ की जनता को ललकारने से वंचित है। ये ईमानदार ये सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, और जब तक है, मैं मान रहा हूँ कि जब तक सड़क पर लोग नहीं उतरेंगे तब तक देश में ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा, और न देश में लोग ईमान की सांस लेंगे और शांति का सांस लेंगे। क्योंकि उदाहरण ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ लोगों को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थिति है डामाडोल हो चुका है, और आप फिर भी बेईमानी करने से वंचित नहीं आ रहे हैं। बेईमानी तो आपके द्वारा हो रही है। आप जनता की वोट से आप नहीं जीत सकते हैं, आप ईवीएम से जीत सकते हैं, चुनाव आयोग की बेईमानी से आप जीत सकते हैं। लेकिन मैं बिहार के चुनाव आयोग से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने अपनी जान को कुर्बान दे दिया था। यहाँ की बहु बेटियाँ कुर्बान दे दी थी, यहाँ तक कि यहाँ गर्भवती महिलाओं को भी आप ही जैसे कुकृत अंग्रेज नहीं बख्शा था। और आप भी हमारे वोट को मिसयूज करके के और हमें भी आप बख्शने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप भी हमें नहीं बख्श पा रहे हैं, आप भी हम इस पर धावा बोल रहे हैं। इसलिए हम विभिन्न प्रकार के सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव को आने के पहले अभी से कल से रोड पर, सड़क पर उतरें। जनता आपके साथ है, और चुनाव आयोग से मैं यही निवेदन करूँगा, अपनी ज़मीन को मत मरने दीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य आप पर फूल की वर्षा करे, थूके नहीं आप पर, लोग को जुबान नहीं हिले। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने ईमानदारी को बरकरार रखें और चुनाव को ईमानदारी से कराएं। जितना भी सरकार में लगे लोग हैं, आपको जितना भी गिरा सके, कोई आपको चपरासी नहीं बनाएगा। जहाँ भी भेजेगा आप साहब ही रहेंगे। इसलिए चुनाव आयोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आए आप और अपनी ईमानदारी से बिहार में चुनाव करवाएं। लोग चीखते चिल्लाए रह जाए, चाहे देश के कोई भी किसी भी कुर्सी पर बैठा हुआ लोग हो। बेईमानी करते हैं तो हर आदमी अब पर अंगुली उठाएगा, लेकिन ईमानदारी से आप करते हैं
तो बेईमानों का मुंह पर ताला लग जाएगा। इसलिए मैं चुनाव आयोग से विशेष करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव आप ईमानदारी से, चाहे बैलेट पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, आप ईमानदारी से इसकी काउंटिंग करें, जिसमें एक ईमानदार सरकार की यहाँ स्थापना हो और लोगों को इस समस्या से निदान मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, शुभ रात्रि।